तो अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो निर्देशांक ज्यामिति का ही क्वेश्चन है। और ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें पहले हम लोग x1, y1 और x3 ये सब निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो कोई भी अगर बिंदु होता है, रेंडम अगर कोई बिंदु है, जो बिंदु जो होता है ना वो लिखा ही जाता है x, y में। कोई भी बिंदु का लिखने का तरीका क्या है, x, y। तो मेरा जो यहाँ पे वैल्यू दिया है, जिसमें कि हम पहले x1, x2 और y3, x3 ये सब निकालेंगे। फिर हो जाएगा y1, y2 और y3। तो देखेंगे ये जो बिंदु दिया है ये मेरा x1 होगा, तो x1 के मान -5। फिर से x2 जो है वो 3 है, और x2 जो है और x3 जो है वो 5 हो जाएगा। फिर y1 का जो मान होगा वो -1 होगा। फिर y2 का मान होगा -5, और y3 का मान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये सारा चीज लिखने के बाद ये फार्मूला का है पूरा एकदम। तो फार्मूला लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बहुत ही आसान है याद करने के व्यू से। 1/2 इंटू में यहाँ से पहले हम x1 से शुरू करेंगे और ब्रैकेट के अंदर केवल y - y लिखते जाएंगे पहले। फिर उसके बाद x2 लिखेंगे, y - y, फिर x3 लिखेंगे और y - y। ये फार्मूला याद करने का एक तरीका भी है। x1, x2, x3 प्लस में लिख देंगे और इनटू में y - y, y - y लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए x जो है, एक के बाद क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 2 के बाद 3 होता है, 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप में क्या है, यहाँ पे x2 है, 2 है, तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3 लिखेंगे। फिर 3 के बाद अब 4 नहीं लिख लेंगे, 3 के बाद यहाँ पे अधिकतम 3 तक लग गया हुआ है ना, तो 3 के बाद फिर सब शुरू से आ जाएंगे। 3 के बाद अब 1 आना है। फिर उसके बाद यहाँ पे x3 है, तो 3 के बाद क्या आएगा, फिर से 1 आएगा, तो 1 और 2। ये फार्मूला याद करने का तरीका भी है। उसके बाद अब क्या है, इसमें पूरा में वैल्यू रखेंगे, उसके बाद बनेगा ये। तो 1/2 का 1/2, x1 के मान है -5 और y2 का मान चल रहा है -5, माइनस y3 का मान है 2, प्लस में x2 का मान है 3, y3 का मान है 2 माइनस, और यहाँ पे ये फार्मूला का माइनस और y1 भी माइनस में है, तो इसलिए फिर से -1 लिखाएगा, प्लस x3, तो x3 का मान 5 है और y1 के मान है -1 माइनस y2 का मान फिर से -5। ये पूरा लिख लेंगे। उसके बाद अब आगे काम होगा कि 1/2 -5, और ये 5 भी माइनस में है, 2 भी माइनस में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर +3, अब ये क्या है, 2 है, और ये माइनस जो एक साथ जो चिन्ह आया हुआ है वो प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 1 हो जाएगा। फिर प्लस का 5, और यहाँ पे -1 तो रहेगा, फिर से ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 5 हो जाएगा। अगला स्टेप में है 1/2 का 1/2 माइनस, यहाँ पे -5 और -7 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 35 प्लस। उसके बाद ये +3 और 2 एक वहां पे 1 है, तो 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस के 5, यहाँ क्या है, प्लस में 5 है और 1 माइनस में है, तो 1 एक का कैंसिल हो जाएगा, तो सोचे 4 बच जाएगा अपना। फिर अगला है 1/2, यहाँ पे 35 और 3 × 9 और 5 × 20। अब अंदर वाले जो बचा जो भी संख्या है सबको आपस में जोड़ लेंगे, तो 1/2 कितना हो रहा है, 35 से 45, 54, 64 हो रहा है। उसके बाद अगला स्टेप होगा 1/2 इंटू 64, 2 से 64 कट रहा है 32, तो 32, चूंकि इसका हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल, तो वर्ग इकाई लिखना पड़ेगा, वर्ग इकाई। तो ये रहा इसका आंसर। निर्देशांक ज्यामिति का ही एक और ही क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही बनता है।
इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के सहारे इसमें के का मान निकाला जाएगा। तो इसमें इस क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माने बिंदु क्या इसका तीनों संरेखी है और उसी के सहारे के का मान निकालना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह भी जैसे बनाए हैं सेम उसी तरह इसमें भी हम लोग x1 y1 और ये सब का मान निकालेंगे। तो यानी x1 x2 और x3, फिर उसके बाद y1 y2 y3 ये तीनों का मान निकालेंगे। तो x1 के मान क्या हो रहा है 3 हो जाएगा, उसके बाद x2 का मान 7 हो जाएगा और x3 का मान 5 हो जाएगा। उसके बाद मेरा y1 जो है वो k हो जाएगा, y2 -2 हो जाएगा और y3 जो है 1 हो जाएगा। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला जो याद करवाए थे वही लिखना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस में y3। ये अभी जस्ट लिखो, याद करने का तरीका बतलाए हैं, उसी से हम लोग क्या करेंगे इसको याद रखेंगे। तो y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 ये लेके चलेंगे, इसमें मान रखेंगे। तो 1/2 इंटू x1 का मान है 3 रख दिए। फिर उसके बाद y2 का जो मान है वो माइनस का 2 है, तो y2 का मान -2 माइनस और y3 का मान है 1, तो 1 रख दिए। प्लस x2 का मान है 7 और y3 जो है 1 माइनस y1 का मान फिर से k है, प्लस में यहाँ पे x3 जो है x3 का मान 5 है और y1 के मान k माइनस y2 का मान -2, तो ऐसे -2 लिख देंगे। अब क्या है 1/2 3 का 3 यहाँ पे -2 और -1 हो जाएगा -3 प्लस में 7 और ये 7 से क्या करना है दोनों में गुना करना है। यहाँ तो जैसे अंक था तो हम जोड़ के लिख दिए, अब यहाँ पे अंक है नहीं, के अचर है, चर है, तो अब क्या करेंगे इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 1 7 ही हो जाएगा और यहाँ पे 7k। वही हाल यहाँ पे भी है 5, पहले यहाँ पे अंदर में दोनों माइनस है, इसको पहले प्लस कर लेंगे। उसके बाद फिर से 1/2 यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा माइनस में और इसको प्लस में 7 माइनस के 7k और यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 5k और 5 दूना 10 1/2। अब क्या करना है जो के है उसके एक साथ काम करना है, ये दोनों को एक साथ काम कर लेना है। तो यहाँ पे 10 और 7 17 है, तो माइनस के 9 और 10 7 17 हो जाएगा। और ये क्या है 7 गो माइनस में है, 5 गो इसको मिल जाएगा, तो माइनस के 2 गो के बचेगा। उसके बाद 1/2 अब ये 17 माइनस का है, 9 माइनस का है, 17 में से 9 मिल जाएगा इसको, तो क्या बचेगा 8 और माइनस के 2k। अब आगे क्या करेंगे, चूंकि त्रिभुज का क्या दिया है संरेखी दिया है, तो जब भी त्रिभुज संरेखी होगा, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी है इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 होंगे। तो इसलिए 1/2 होगा, उसके बाद 8 माइनस 2k इक्वल टू होगा 0। ठीक, तो यहाँ पे 1/2 से इसमें भी गुना करेंगे और 1/2 से इसमें भी गुना करेंगे, तो 1/2 इंटू 8 माइनस के 1/2 इंटू 2k, तो क्या हो जाएगा 2 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू 0 चल रहा था, ये अलग है, तो यहाँ पे होगा 4 माइनस के, ये वाला 4 रह जाएगा, 4 माइनस और यहाँ पे सोचे बचेगा k इक्वल टू 0। अब माइनस के k बराबर ये 4 इस तरफ आएगा तो माइनस के 4, माइनस माइनस कैंसिल, तो k के मान 4 आ गया। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन जो है इस बार के एग्जाम के लिए क्या है
पूरा BVI है, या तो ये रहेगा और नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा। तो फॉर्मूला तो एक ही लागू हो रहा है, इसमें संरेखी रहेगा तो केवल लिख देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब इक्वल टू 0 होंगे और यहाँ से 0 लगा के निकालिएगा। तो निर्देशांक ज्यामिति का ही एक और ही क्वेश्चन है जो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितना बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग ये भी क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन भी फार्मूला बेस्ड है। जो भी क्वेश्चन फार्मूला से बनने वाला है उसको तो फार्मूला को ही याद करना पड़ेगा, ठीक ना, उसके बाद ही ये सब बन पाएगा। तो ज्यादा कोई बड़ी इसका भी फार्मूला नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको भी हम लोग जब सोल्व करेंगे तो पहले इसमें क्या किया है कि उस बिंदु का निर्देशांक निकाले। इसमें मतलब एक बिंदु का निर्देशांक निकालना है जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को इतना के अनुपात में विभाजित करता है, मतलब इसमें रेशियो दे दिया। एक बिंदु निकालना है तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे और इस रेखाखंड को मान के चलते हैं कि R और S रेखाखंड रखते हैं और बीच में A बिंदु है। तो सबसे पहले एक जो रेखाखंड R रखे इसका निर्देशांक दिया है 4,-3। इसका रेखाखंड रख दिए 4,-3। उसके बाद जो दूसरा जो दिया है वो 8,5 है, तो 8,5 रख दिए। उसके बाद हमको ये बीच का इसका निकालना है तो इसका x, y रखेंगे, x, y रखेंगे। उसके बाद जो अनुपात जो हमको दिया है उस अनुपात को रख देंगे यहाँ पे 3:1 और 3:1 जो है 3:1 जो है इसको मान लेंगे। इसको मानना है M1 और इसको मानना है M2। उसके बाद हम लोग इस A का निर्देशांक निकाल पाएंगे। अच्छा, इसको जो निर्देशांक जो निकालेंगे उसका नाम होगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र के सहारे निकालेंगे तो मेरा A का निर्देशांक जो निकलेगा उसका होगा A का निर्देशांक जो x, जो y निकाल पाएंगे उसका फॉर्मूला होगा मेरा M1 x2 प्लस M2 x1 और बटा में M1 प्लस M2 और कमा दे देंगे फिर से M1 y2 प्लस M2 y1 बटा में M1 प्लस M2। ये होगा। इस फॉर्मूला को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि यहाँ पे देखो जो M1 ले रहे हैं तो जैसे x पहले निकलेगा, ये इतना हिस्सा जो होगा x के लिए काम करेगा, यहाँ से यहाँ इधर ये y के लिए काम करेगा। तो हम जो यहाँ पे M1 लिए, पहले M1 ले लिए, फिर उसके बाद M1 के बाद x2 लिए, फिर अगला इसका अपोजिट कर देंगे। यहाँ M1 लिए है x2, तब एक कर देंगे M2 x1। अब जब y का निकालेंगे तो देखो फिर से y में भी वही आएगा M1 y2 प्लस M2 y1, मतलब अपोजिट चल रहा है। बटा में तो दोनों का वही है M1 प्लस M2 और M1 प्लस M2 इधर भी है। अब जब वैल्यू रखेंगे तो M1 का जो मान जो होगा मेरा, M1 का मान कितना हो रहा है 3 हो रहा है और x2 का मान यहाँ से लेंगे। ये x2 है और ये y2 है, ये x1 है और ये y1 है। तो x2 का मान है 8 प्लस में M2 का मान फिर यहाँ से हम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू x1 का मान कितना होगा 4 होगा और बटा में M1 प्लस M2, तो वही है M1 प्लस M2 यानी 3 प्लस में 1। उसके बाद फिर y इसका इधर ही शीशा का होगा तो M1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 3 ले लेंगे इंटू y2 का मान 5 हो जाएगा और इधर का M2 होगा तो M2 का मान 1 होगा और y1, तो y1 के मान माइनस के 3 है। माइनस प्लस को बहुत अच्छा से ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ माइनस प्लस पर ही ज्यादा गलत होने की संभावना हो जाता है, तो इसलिए माइनस को ध्यान से रखेंगे। जब भी क्वेश्चन बनाएंगे कोई घबराहट नहीं, आराम से इसको सोल्व किया जाएगा। 8 3 हो जाएगा तो 24 प्लस में 4 एकम 4 और यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 4, यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा और यहाँ जब भी गुना करेंगे तो प्लस का 1 है माइनस का 3 है तो 3 हो जाएगा गुना में और ये 3 1 फिर से 4 हो जाएगा। 8 24 और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 28 बटा में 4 और यहाँ पे हो जाएगा 12 बटा में
4 अब ये कट रहा है, 4 से ये 7 बार में और ये 4 से ही 3 बार में। तो ये 7,3 जो है 7,3 यही इसका आंसर आ गया। तो कहने का मतलब है कि जो आर और एस रेखा खंड जो था दिया हुआ इसका निर्देशांक, तो आर एस रेखा खंड को 3:1 के अनुपात में जब विभाजित करेंगे तो ये जो विभाजित करने वाले जो बिंदु ए माने थे उसका निर्देशांक यही निकल के आया 7,3। तो इस तरह ये जो भी क्वेश्चन बतलाए इसमें वो सब इस बार के एग्जाम में इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति का एक और ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 2 बिंदु दिया हुआ है और इसके बीच में एक और बिंदु दिया हुआ है, जो बिंदु इस दोनों बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करता है। एक होता है कि अनुपात मतलब कि 2 बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु रहता है उसमें अनुपात निकालना, वही इसमें अनुपात निकालना है। एक होता है कि अनुपात दिया हुआ रहता है उसमें बिंदु निकालना है, जैसे कि अभी पीछे बना है। और ये आगे को अभी जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि बिंदु दिया हुआ है और इसका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो ये क्वेश्चन को ये लड़की सोल्व करेगी, बहुत अच्छे से बनाती है, तो बनाओ इसको। अनुपात निकालने के सबसे पहले विभाजन सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमको x1 और y1 का मान जो होता है इसे निकालना पड़ेगा। यहाँ बिंदु A है तो यहाँ A रखेंगे और B है तो B रखेंगे। A का मान है -3,5 और B का मान है 4,-9 और B में जोड़ने वाले रेखाखंड है जो बीच में है P, इस यहाँ पर P रखेंगे। इसका मान है 2,-5, 2,-5। अनुपात निकालना है तो हमको अनुपात के मान, अनुपात नहीं है तो इसको K/1 मानेंगे, इसको M1 इसको M2 मानेंगे। और विभाजन सूत्र होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2। x को मान यहाँ से लेंगे जो 2 है, M1 के मान यहाँ से लेंगे जो K है और बीच में इंटू x2 के मान B के जो 4 है प्लस M2 के मान यहाँ से लेंगे जो 1 है और गुणे x1 के मान यहाँ से लेंगे जो -3 है बटा में M1 प्लस M2 तो x प्लस 1। अब इसको अथी करेंगे 2 बराबर 4 के प्लस यहाँ प्लस और माइनस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह होगा 3 के प्लस 1। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो होगा 2 के प्लस 2 इक्वल टू 4 के माइनस के 3 और के एक साथ कर देंगे तो हो जाएगा 2 के उन्हें प्लस में इधर माइनस में 4 के बराबर माइनस के 3 यानी 2 प्लस में तो इसको करेंगे तो माइनस के 2। अब माइनस के 4 के में से प्लस के 2 के घटा देंगे तो बचेगा माइनस के 2 के बराबर माइनस के 3 और माइनस के 2 तो माइनस के 5 तो हो जाएगा माइनस माइनस कट हो जाएगा तो के बराबर 5/2। फर्स्ट ट्रिक से हो गया और सेकेंड ट्रिक इसका है y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटा में M1 प्लस M2। y के मान यहाँ से लेंगे जो -5 है, M1 के मान यहाँ से लेंगे जो k है इंटू y2 के मान यहाँ से लेंगे जो -9 है प्लस M2 के मान यहाँ से लेंगे जो 1 है, y के मान यहाँ y1 के मान यहाँ से लेंगे जो 5 है प्लस M1 M2 तो k प्लस 1। अब इसको अभी कर देंगे गुना तो -5 इक्वल टू -9 के प्लस के 5 बटा में k प्लस 1। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा -5 के माइनस प्लस है तो दोनों में गुना होगा तो माइनस से क्या होगा 5 के -5 बराबर -9 के प्लस के 5
और के एक साथ कर देंगे तो माइनस के 5 के इधर माइनस में तो इधर आएगा प्लस के 9 के बराबर 5 और माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में 5। माइनस के 5 के में से प्लस के 9 के घटाएंगे तो बचेगा 4 के, अब बराबर प्लस के 5 और प्लस के 5 तो प्लस के 10, तो के बराबर हो जाएगा 10/4। इस कटेगा 2 से 2 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, तो हो जाएगा के बराबर 5/2। इस तरह जो बनाई है, इसमें दोनों तरीका जो था, यहाँ से ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से बनने के बाद फिर इसी का ये हिस्सा है, ये फर्स्ट तरीका है और ये जो है सेकेंड तरीका है। तो एग्जाम में जो है ना, कोई एक ही तरीका से बनाओ, यहाँ भी बनाओगे तो ये आंसर हो गया, यानी 5:2 और यहाँ भी है 5:2। तो ये बहुत अच्छा तरीका से बतलाई है और आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।